हरिओम गुरुदेव। हरिओम। तो मेरे मन में एक शंका है, प्रश्न है, कौन से भगवान श्रेष्ठ हैं और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें फल प्राप्ति हो ठीक या हमारे जीवन के कष्ट दूर हों? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमेशा याद रखिए, हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब ही होता है जो विज्ञान का समर्थन करता है। ये सनातन के हिसाब से कलयुग है, ठीक है। हालांकि कलयुग श्रापित होने के कारण बहुत जल्दी क्षीण हो रहा है और कल्कि का प्रवेश भी हो रहा है, तो दोनों ही बात का ध्यान रखिएगा। और इस युग को जो वैदेशिक लोग हैं आधुनिक युग कह रहे हैं। आधुनिक युग में, आधुनिक समय में किस भगवान को पूजें? सबसे पहले तो ये समझें आप कि किसी भी ईश्वर की आराधना क्यों करें, यह प्रश्न पूछिए आप। किसी भी ईश्वर की हम आराधना क्यों करें, किसी को हम क्यों पूजें, किसी के प्रति हम क्यों समर्पित हों? तो क्या उत्तर प्राप्त होता है आपको उत्तर प्राप्त होता है कि जब हम पीस चाहते हैं, जब हम किसी प्रकार की शांति, रिलैक्स चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो हमें एक मन में प्रश्न उठता है कि कोई है जो सर्वेश्वर है, हमें उसके प्रति समर्पित रहना है, या उनके पास जाके किसी तरह से हमें समर्पण करने से कुछ प्राप्ति होगी। तो ऐसा कभी भी आपके पास प्रश्न उठे तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि एक भगवान के पास जाना चाहिए। तो आपको जिसके भी प्रति आस्था है, आप उनके लिए समर्पित होइए। वो कोई भी हो सकते हैं। और मैं सनातन को यहाँ समृद्ध कहूँगा, क्योंकि सनातन में यह व्यवस्था है कि आप किसी एक देवी देवता तक ही निहित और टिक के रहें और उनके लिए ही समर्पित रहें, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कोटि प्रकार के देवी देवता है, सुना होगा आपने बेशक। तो आपके पास कई प्रकार हैं, है ना। आप किन्हीं का भी स्मरण करें, जिनके स्मरण करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है या अन्य कामनाएं पूर्त होती है, आप उनके लिए समर्पित होइए। पूजा करने का उद्देश्य मन की शांति, कामना पूर्ति है। और जिनकी भी उपासना, अब कहेंगे कि ये अधर्म में अटकाने वाली बात हुई कि मैं कुछ स्पेशली आपके मुख से सुनूं, तो मैं स्पष्ट कर दूं, चाहे आप सनातन में श्री कृष्ण को पूजें, श्री राम को पूजें, श्री विष्णु को पूजें, शिव को पूजें, शक्ति को पूजें, गणपति को पूजें, जिनको भी आप पूजते हैं, इतना ही नहीं, यदि आप अपने पितरों को भी पूजते हैं तो वह सब भी एकमात्र देवता तक पहुंचता है। वह ईश्वरीय सत्ता एकमात्र है, उन तक ही जाता है। सब उन्हीं का अलग अलग नाम है। हो सकता है कुछ जगह उपासना पद्धति अलग हो, लेकिन केंद्र बिंदु एक ही है। तो जिनकी छवि आपको मनमोहित करती हो, जिनके नाम लेने से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती हो, उनका स्मरण करें। एक किंवदंती भी, कहानी भी है, शायद आपको पता होगा। श्री राम जी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करते हैं, जबकि शिव जी राम राम का नाम जप रहे होते हैं। है ना अद्भुत। यानी विष्णु शिव की पूजा और शिव विष्णु की पूजा करते हैं। तो स्पष्ट है कि ये दोनों भी किसी न किसी एक मूल भाव में जुड़े हुए हैं। आप माता पिता की आराधना करें, आप अपने पितरों की आराधना करें, आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। आजकल तो ज्योतिष के हिसाब से आपके इष्ट देव की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है कि आपका लग्न क्या है, आपके लग्न के देवता कौन है, आपकी राशि क्या है, राशि के कुल देवता कौन है। तो ये सब चीज़ें आपको पता लग सकता है और आप इसके माध्यम से अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की आराधना कर सकते हैं। फिर भी आपका मन मानस होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो आपके मुख से हो। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। शिव को समर्पित हो जाइए, सब कुछ प्राप्त होगा। महादेव शंभु। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपके मार्गदर्शन के लिए।